अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको तर्जुमतुल कुरान मजीद की पेपर स्कीम और पेपर जो आना है 2025 में उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और जैसे आपको मालूम है, आपने क्लास 9th में पेपर्स दिए थे तो हमारे गेस्ट अल्लाह के फजल से 100% लगे थे। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस साल भी आपके लिए लेटेस्ट गेस एंड पेयरिंग स्कीम आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की है, ताकि आपका फ़ायदा हो और आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपना मैट्रिक क्लियर कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले पेयरिंग स्कीम 2025 के अंदर किस तरह से आएगी। क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एमसीक्यूज़ के, वो भी आपने लाजमी तौर पर तैयार करने। एमसीक्यूज़ 100% आपकी बोर्ड की बुक के लास्ट में जो मौजूद हैं वही आने हैं, लिहाजा आपने उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कौन से आएंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज़ आते हैं। आप देखें स्क्रीन के ऊपर, एक वक्त में आपके पास 5 एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं और ये सारे के सारे वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन एमसीक्यूज़ को देखें, अपनी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देखें ताकि आप एमसीक्यूज़ को तैयार कर सकें। उसके बाद अगर आप देखें तो अगली स्लाइड पर रिमेनिंग 5 एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं, यानी एमसीक्यूज़ नंबर 6 से लेकर एमसीक्यूज़ नंबर 10 तक आपको नज़र आए। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, जिसे हम कहते हैं हिस्सा इंशाइया। इसमें आपके पास 1 घंटा 45 मिनट टाइम होगा। टोटल मार्क्स आपके होंगे 40, यानी 40 नंबर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के होंगे। इसमें देखें सवाल नंबर 2, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। अब देखें हर सवाल के नंबर 2 हैं और यूं आपके टोटल 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आएंगे कितने? टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस आएंगे। आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? टोटल 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त टोटल 8 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, बट आप 8 के 8 याद करेंगे। सवाल नंबर 3 में आप देखें, कोई से 5 कुरानी अल्फाज का तर्जुमा लिखें। हर लफ्ज़ के नंबर 1 हैं, यानी 5 अल्फाज होंगे तो 5 ही नंबर होंगे। टोटल अल्फाज कितने आते हैं? 8 अल्फाज आते हैं। आप कितने अटेम्प्ट करेंगे? टोटल 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कम से कम आप 6 अटेम्प्ट करें, ताकि अगर किसी अल्फाज के मानी आप गलत लिख बैठते हैं तो एटलीस्ट आपको दूसरे के नंबर कंसीडर हो जाएं। पहली बात तो यह है कि कोशिश करें कि अल्फाज के मानी गलत मत लिखें, नहीं आते छोड़ दें, ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको यकीन है तो आप लिखें, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 4 हमारे पास है, दर्जैल आयात में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा करें। यानी हमारे पास कितनी आयात आएंगी? टोटल 5 आएंगी। हमने कितनी लिखनी होंगी? टोटल 3 लिखनी होंगी। उनके बामुहावरा तर्जुमा लिखना है। आप इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे बामुहावरा तर्जुमा। आपने अरबी में कोई आयत नहीं लिखनी। हर आयत के नंबर कितने होंगे? इसमें 5 नंबर होंगे और टोटल इस सवाल के कितने नंबर हो गए? 15 नंबर। इसका मतलब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त 5 आयत नज़र आ रही हैं और ये 5 की 5 बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपनी दूसरी वीडियो में पूरी बुक के डिटेल में आयत के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन भी किया हुआ है।
آپ ضرور وہ ویڈیو بھی دیکھیں تاکہ آپ کے کام آئے اور اس کوسچن میں آپ میکسیمم مارکس لے سکیں۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر مفصل نوٹ لکھیں، اور یہ کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کے ٹوٹل 10 نمبر ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ واقعی کوسچن ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم نے ترجمۃ القرآن مجید میں 50 میں سے 50 نمبر لینے ہیں تو پھر ہمیں اس سوال کو کم از کم 2.5 سے 3 پیجز پر لازمی لے کر جانا ہے۔ یہ اس سے زیادہ ہی لکھا جائے گا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس 2 موضوعات آتے ہیں، آپ نے صرف ایک اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو 2 آیات مینس کے 2 صورتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل صورت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میرے خیال میں آپ کو یہ لازمی آ جائے گی، تو لہٰذا آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کریں، اس کا ڈیٹیل تعارف آپ لازمی کریں، اس میں کتنی آیات ہیں، اس صورت کا پرپس کیا تھا، کہاں نازل ہوئی، اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کی بورڈ کی بک کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، کم از کم آپ نے منیمم آپ نے 2.5 پیجز کا یہ لانگ لازمی لکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 10 نمبر آپ کے پورے آئیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں شارٹ کوسچن اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، ساتھ قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھنے کے حوالے سے کچھ الفاظ میں نے سکرین کے اوپر دکھائے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس MCQs آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں تو MCQs کا پہلا سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں اس میں MCQs بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ MCQs میں مارکس پورے تو سمجھیں آپ کے شارٹ لانگ میں بھی آپ کے مارکس پورے، لیکن ایفرٹ ضرور کرنی پڑے گی آپ کو۔ جیسے یہاں پر یہ شارٹ کوسچن آپ کو اگین نظر آ رہے ہیں، اسی طرح یہ لاسٹ میں آپ کے پاس کوسچنز ہیں۔ آپ ہمارے بتائے گئے گیس کے اکارڈنگ لازمی پیپر تیار کریں۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ریمیننگ جو پیپرز رہتے ہیں آپ کے، وہ بھی ہمارے بتائے گئے گیس کے اکارڈنگ، جیسے پریویس پیپر جو آپ کے گزر چکے ہیں وہ بھی ہمارے گیس میں سے آئے تھے،